शिक्षा, सुरक्षा और संस्कार, एक आदर्श बालिका संस्थान जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे गर्ल्स स्कूल की जो सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक सपना है हर बेटी को सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त बनाने का। आज के दौर में जब पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता होती है हमारी बेटी सेफ है या नहीं, तो वहाँ ये संस्थान एक मिसाल बनकर खड़ा है। ये स्कूल एक प्रसिद्ध और विश्वसनीय इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल महिला तैयार करना है। यहाँ सुरक्षा सबसे पहले आती है। कैंपस के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एंट्री गेट पर ट्रेन्ड लेडी सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहती हैं। यहाँ डिसिप्लिन है लेकिन डर नहीं। यहाँ नियम तो है लेकिन दबाव नहीं। इस कैंपस की एक और खास बात, यहाँ लड़कियों के अलावा किसी पुरुष का प्रवेश अनुमति बिना संभव ही नहीं है। ये जगह सिर्फ और सिर्फ बेटियों के लिए है, यानी एक ऐसा माहौल जहां वे बिना किसी संकोच या भय के अपने तमाम सपने देख सकें। स्कूल के अंदर स्थित पवित्र मंदिर हर दिन की शुरुआत को एक नई और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। यहाँ बच्चियां श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करती हैं। उन्हें सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। गीता का ज्ञान उन्हें सिखाता है कि संघर्ष से घबराना नहीं, परिस्थितियों से लड़ना है और सफलता को अपनी मेहनत से जीतना है। एकेडमिक्स की बात करें तो ये स्कूल सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स तक सीमित नहीं है। यहाँ से तैयार होती हैं भविष्य की डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ऑफिसर्स। नीट और जी जैसे एग्जाम्स के लिए स्पेशल प्रिपरेशन बैचेस चलाए जाते हैं। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी टीम हर स्टूडेंट पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। रेगुलर टेस्ट, डाउट सेशंस और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को रियल एग्जाम का कॉन्फिडेंस देता है। एक और खास बात, यहाँ के टीचर सिर्फ पढ़ाते नहीं, वे मेंटोर हैं, गाइड हैं और कभी कभी दोस्त भी। उनका उद्देश्य सिर्फ मार्क्स लाना नहीं बल्कि स्टूडेंट की पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। स्कूल की प्रिंसिपल एक सकारात्मक दृष्टिकोण वाली लीडर है। उनका मानना है कि हर लड़की में अनंत शक्ति है, बस उसे सही दिशा और सही माहौल मिलना चाहिए। हॉस्टल फैसिलिटी भी उतनी सुरक्षित और सुविधाओं से भरपूर है। गर्ल्स हॉस्टल में 24 आवर्स लेडीज वार्डन और स्टाफ उपस्थित रहता है। साफ सुथरे रूम्स, प्रॉपर रूटीन और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बच्चियों को घर जैसा एहसास दिलाता है। और जब बात हो खाने की, तो यहाँ स्वच्छ, हाइजीनिक और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। टेस्ट और हेल्थ का परफेक्ट बैलेंस यहाँ मिलता है, क्योंकि यहाँ माना जाता है हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। इस कैंपस के 3 बड़े प्लेग्राउंड्स हैं। बच्चियों को फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्समैनशिप का मौका देते हैं ये ग्राउंड्स। और यहाँ पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, योगा और को करिकुलर एक्टिविटीज पर भी पूरा जोर दिया जाता है। यानी कह सकते हैं कि ये स्कूल एक ऐसा पर्यावरण देता है जहाँ कॉम्पिटिशन है पर कंपेरिजन है, जहाँ डिसिप्लिन है पर दबाव नहीं, जहाँ आध्यात्मिकता है पर अंधविश्वास नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बेटियां सिर्फ डिग्री नहीं, अपनी पहचान लेकर निकलती है। यहाँ से निकलने वाली हर छात्रा सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक, एक आत्मविश्वास से भरी महिला और एक सफल व्यक्ति बनकर निकलती है। आज जब देश को स्ट्रॉन्ग वुमेन लीडर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत है, तो ऐसे संस्थान ही भारत का भविष्य तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। बेटी बचाओ के नारे से आगे बढ़कर बेटी को आगे बढ़ाओ का सच्चा रूप। अगर आप अपनी बेटी के लिए सुरक्षा, संस्कार और सफलता तीनों एक साथ चाहते हैं, तो ये संस्थान बिल्कुल सही चयन है। क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबें नहीं खुलती, यहाँ किस्मत भी खुलती है। यह है एक ऐसा गर्ल्स स्कूल जहाँ हर सुबह प्रार्थना से शुरू होती है और हर शाम एक नए सपने के साथ खत्म। शिक्षा, सुरक्षा, संस्कार और सफलता, इसी का नाम है जेनेसिस स्कूल। भैया बहुत खूबसूरत स्कूल है, बहुत मजा आ गया यहाँ के एम्बियंस देखकर, यहाँ के रूल रेगुलेशन देखकर, सिक्योरिटी देखकर। और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ गीता जी के श्लोक जो लगातार आपसे सुनते हैं, एक बार स्कूल के बारे में आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे? आइए बताता हूँ ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुंदर प्रांगण में। और ये आपको ज्ञाति है कि ये बालिकाओं के लिए है ना। काफी लोगों ने बोला कि सिर्फ बालिकाओं के लिए स्ट्रेंथ कम रह जाएगी, लेकिन हमने सोच रखा था और ये पहले कभी सोचा था और भगवान ने उसे पूरा किया कि हम ये हमें मिला, हमने बनाया नहीं बोलेंगे, ये भगवान ने हमें दिया। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये 18 श्लोक हैं। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, उनके द्वारा हमें गाइड किया गया कि भाई बच्चों को आप ये 18 श्लोक कराओ। तो आज ये 18 श्लोक हमारे हर स्कूल में हर बच्चों को कंठस्थ याद है। यहाँ भी हमारी सारी बेटियों को, सारी बच्चियों को ये सारे याद है। और डेली सुबह प्रेयर में गीता के श्लोक कराए जाते हैं। अब खाली गीता ही नहीं, देखिए खाली अध्यात्म नहीं, अध्यात्म के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी है। यहाँ पर हम लोग एआई की क्लासेस भी कराते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि बच्चे हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर बच्चियों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। कहते हैं देखिए, जो अगर हम एक बच्ची को पढ़ा देते हैं तो 2 घर तो डायरेक्टली बन रहे हैं।
जी। है ना, एक उसका घर, उसको दूसरे घर भी जाना है, तो 2 घर तो बन ही रहे हैं। और हमेशा पहले ही हमारी प्राचीन संस्कृति में हमेशा बेटियों को आगे रखा गया है, बेटियों ने लीड किया है, तो आज भी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत है भैया। और हम आपको लगातार करनाल पूरा जानता है, पूरा हरियाणा जानता है, और बल्कि पूरा देश, क्योंकि आपके पढ़ाए हुए बच्चे एनआईटी एम्स में जाते हैं। तो अभी स्कूल को लेकर क्या मोटिव रखा है, जो बच्चियां आएंगी उनको कहाँ तक लेकर जा रहे हैं? देखिए, मेन मोटो तो है कि हमारे बच्चियां अच्छी इंसान बन के निकले, है ना, और देश में अग्रणी रहें, अपने परिवार के साथ साथ देश के लिए भी कुछ करें। तो हम तो यही बोलते हैं कि अगर हमारे पास बच्ची 6th क्लास में आएगी तो कुछ ना कुछ बन के निकलेगी। हम यहाँ पर साथ साथ क्लास 6 में बच्ची आ रही है, सीबीएसई के सिलेबस के साथ साथ बच्चों को एनडीए, आईआईटी, ओलंपियाड, नीट, इनकी तैयारी हम साथ साथ करा रहे हैं और हंसते खेलते तैयारी करा रहे हैं। कोई भी बर्डन नहीं। सुबह बच्चे उठते हैं, पूजा करते हैं, आपने देखा होगा बाहर मंदिर भी है हमारा, बिल्कुल, है ना। और मैं देखता हूँ इसको जो मेंटेन कर रही है ना हमारी बालिकाएं कर रही हैं, अरे वो सुबह 10-12 मिनट अपनी इच्छा के अनुसार जी पूजा पाठ करते हैं। शाम को मैंने देखा है जो भी बच्चा जी पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म में है, भगवान को सब अपने कर्म अर्पण कर रहा है, जी। तो वो गलत डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। अरे वाह। और हमेशा देखिए क्या होता है ना, हर माँ बाप चाहते हैं कि पढ़ाई से पहले सुरक्षा, हमारी बच्ची सुरक्षित रहे। तो आपने देखा ही है पूरा प्रांगण, सीसीटीवी भी लगे हैं हर रूम में, हर जगह पर। नहीं सीसीटीवी है साथ में, एक हमारा हमने एक रूम बना रखा है जिसके अंदर पूरा कंट्रोल रूम, जी कंट्रोल रूम में पूरे 24 घंटे एक कोई ना कोई रहता है जो सारी एक्टिविटी पर नजर करता है बाहर से। और आप गार्ड, लेडी गार्ड, फीमेल गार्ड आपको मिलेंगे बच्चियों के साथ। और एक हमने पूरा सेपरेट बना रखा है कि 8 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं कर सकता। स्कूल और हाँ, और हॉस्टल में तो फीमेल के अलावा कोई मेल एंट्री कर ही नहीं सकता, दिन में भी और रात में भी। अरे वाह। इसमें भैया हर चीज की मैंने देखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लैब है, बायोलॉजी लैब है। ठीक है, जो भी सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है ना, सब कुछ है। यहाँ पे फिजिक्स लैब भी है, बायोलॉजी लैब भी है, मैथमेटिक्स लैब भी है, केमिस्ट्री लैब्स भी हैं। दूसरा देखिए, एआई आपने रूम्स में देखा होगा, यहाँ पर हमने एआई इंस्टॉल्ड कैमरे लगाए हैं। टीचर्स क्या पढ़ा रहा है, 1 घंटे की क्लास में वो ज्यादा देर मोटिवेशन तो नहीं कर रहा, या आईआईटी की क्लास है, हम आईआईटी के लिए तैयारी करा रहे हैं, वो आईआईटी से ऊपर पढ़ा रहा है, नीचे पढ़ा, ये भी एआई के द्वारा मालूम चल रहा है। मतलब बच्चों के साथ साथ टीचर्स पे भी निगरानी रखी जा रही है। पूरी निगरानी है कि भाई कंटेंट हमारे बच्चों को प्योर सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, करेक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये जो एआई का तो बहुत बेनिफिट हो रहा है। एआई इंस्टॉल्ड कैमरे हमारे सारे ही स्कूलों में लगे हुए हैं। अरे वाह भैया, एक चीज और पढ़ाई को लेकर तो आप बहुत है, इस स्कूल में मैंने देखा कि 3-3 ग्राउंड है, तो इस बार बच्चियों के लिए स्पोर्ट्स में भी आगे जाने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। देखिए ललित जी, बहुत जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे और मेंटल हेल्थ भी सही रहे। अगर मेंटल हेल्थ खराब है तो फिजिकल हेल्थ खराब है, फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को हम लोग, देखिए चाहे एग्जाम अगले कल भी एग्जाम है ना, एक दिन पहले बच्चा खेलेगा जरूर हमारा, 1 घंटा 1.5 घंटा उसको खिलाते जरूर है। देखिए मेनली तो हम ज्यादा जाते हैं रिजल्ट के लिए, कंपटीशन के लिए, बिल्कुल, पर साथ साथ फिजिकल हेल्थ के लिए भी हम लोग इनकी एक्टिविटीज कराते रहते हैं लगातार। अरे वाह, क्या खुशी मिलती है जितेंद्र सर, क्या जो सोच रखा था वो उसी रास्ते पर है। देखिए मेरी जो कमाई है ना, वो यही है कि जब मेरे बच्चे बनते हैं और उनके पेरेंट्स मिलते हैं और जब मुझे धन्यवाद करते हैं, सब आपने किया, हालांकि मैंने नहीं किया होता है, सब कृष्ण अर्पणमस्तु, सब भगवान को अर्पण है, हमारे द्वारा ईश्वर करा रहे हैं। तो इतनी खुशी मिलती है, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि गरीब परिवार के बच्चे आज लाखों करोड़ों के पैकेज में है, गरीब परिवार के बच्चे अपना हॉस्पिटल खोले बैठे हैं। कई बार हमारे इंटरव्यू बच्चे बुलाते भी हैं। अभी आपने पीछे वीडियो देखी होगी, एक बच्चे ने जो बहुत गरीब परिवार से था, उसने अपना हॉस्पिटल बनाया और टीचर्स डे वाले दिन हमसे इनॉग्रेशन कराया। ये हमारी कमाई है। और ये सब जो बन रहा है ना, ये समझो हम तो कुछ लेके नहीं आए थे। ललित जी आपने देखा ही है, 2009 से एक छोटे से कमरे में हम लोग पढ़ाते थे, और सब ये जो बच्चे निकले हैं उनके पेरेंट्स की दुआएं, जिससे सारा का सारा जो बोलते हैं कि एम्पायर ही बन रहा है। जिंदर जी, हर वक्त तो आप अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि और जिम्मेवारियां भी होती है, मैनेज करना होता है। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो टीचर्स हैं, वो क्या क्राइटेरिया रखा उसमें आपने? देखिए मेरे जैसे क्लोन, मेरे जैसे थिंकिंग रखने वाले बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं। इनमें ज्यादातर मेरे स्टूडेंट ही पढ़ा रहे हैं, जो मेरे से 2009, 10, 11, 12 पढ़े, जो आईआईटी में गए, मेडिकल में गए, कई सारे तो डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं। तो सारे टीचर्स जो है हाईली क्वालिफाइड है, कोई एनआईटी से है, कोई आईआईटी से है, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से है, तो टॉप क्लास टीचर है। और सबसे बड़ी बात है ना, वो खाली पढ़ा नहीं रहे, बच्चों की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं।
और जैसे अपने छोटे भाई बहन है ना उस तरह से पढ़ाते हैं। तो मैंने देखा कि ज्यादातर जगह पर बहुत प्रेशर सा बच्चों को फील एक होता डर है। का माहौल क्रिएट होता है। ये मैंने पहले भी बताया था, जी। डर से हमेशा नौकर बनते हैं, डर से हम्म। कभी लीडर नहीं बनते। हम लोग यहाँ पर बच्चों को लीडर बनाते हैं। हम्म। हम बच्चों को कहते हैं कि भाई आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ताकि आप यहाँ से बाहर निकलो तो आपको नौकरी नहीं करनी, नौकरी तो 2-4 साल करनी है, उसके बाद नौकरी देनी है। आपको अपने हॉस्पिटल खोलने हैं, अपनी कंपनीज खोलनी है, और ऐसे बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी कंपनीज, अपने हॉस्पिटल खोले हुए हैं। तो वो तो सारा डिपेंड टीचर्स भी करता है। चलिए एक आखिरी मैसेज। पहला बैच है हमारा, बच्चियां बहुत मेहनत कर रही हैं, आपको भी बड़ी उम्मीदें होंगी, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जो हमारी बच्चियां हैं पहले साल, अगले साल ये 12th के एग्जाम देंगी, जी। हम उन पे प्रेशर डालते नहीं है कि आपको नंबर बहुत अच्छे लेकर आने हैं। हमारा तो मेन एम रहता है कि बच्चे स्वस्थ रहें और अच्छी इंसान बन के निकले, तो कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही लेंगे। वाह, बहुत अच्छा लगता है हर बार आपसे मिलकर, और मैं भी खुश हो जाता हूँ, और मुझे यकीन है पूरा कि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं, वो अपने जीवन में सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ललित जी, आप आए और आप जो हम काम कर रहे हैं उसको आप आगे फैला रहे हो, देश दुनिया के साथ में लेके आ रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Good afternoon, everyone. I am Ankita Thareja, principal of Genesis International School. Genesis International School is a boarding as well as day boarding school for girls, starting from class 5th onwards. Here we are preparing our young girls for the dynamic future, preparing them for all the competitive exams like JEE, NEET, NDA, Olympiads, and other competitive exams so that they can excel well in the future. When it comes to academics, we make sure that they learn practically. We have well-equipped science labs, whether it's physics, chemistry, biology, and mathematics. Computer lab we have, so that they can do all the things practically and learn it in a good way. When it comes to the security and safety of the girls, we have 24/7 CCTV surveillance. All female guards are there in the school campus to take care of the girls 24/7. Along with academics, we make sure that they learn the lessons of life practically. For that, we give them the preachings of all Bhagavad Gita. Every day, we recite the shloks of Bhagavad Gita in the morning as well during assembly time. Even Jiten sir keep on visiting the school, guide students in a proper way that how should they behave, how should they become a good citizens. So I would like to thank all the management of GIS who has been supporting me till now. And I request all the parents that they can visit the school campus and see what is going on in the school. Admissions are open for the session 26-27. Thank you. Namaste everyone. I am Palchin and I have come from Patna, Bihar looking for a meritorious environment for study. And if I talk about my daily routine, I wake up early in the morning at 5:45. And then after performing our morning rouser, we go for our daily exercises. Then, after coming back, we prefer to take out 45 minutes for self-study. After that, we groom ourselves and then we have our breakfast ready by 8. After going to school at 8:30 to 5, we have not only teaching lecture during that time, but doubt session also. Because Genesis makes sure that no student should go back their home with have any doubt in their minds. And if I talk about my self-study hour, it includes around 8 to 9 hours, which I think should be preferable more than enough for a competitive level exams. And I think, and I would like to wind up by saying that Genesis provides the best platform for study and mental well-being. Thank you. Thank you. Namaste. I am A.R. Bharadwaj, Administrator of Genesis International School. GIS बेटियों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो बेटियां अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर या डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहती हैं, उनके लिए GIS में बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। GIS एक 13 एकड़ में फैला हुआ अच्छा कैंपस है, जिसमें बच्चियों के रहने की हॉस्टल है, खाने की मेस में अच्छी व्यवस्था है, और एकेडमिक्स के लिए जेनेसिस, जैसे ही आप नाम सुनते हैं तो जेनेसिस अपने आप में ही जैसे ही नाम हम बोलते हैं तो अच्छी एकेडमिक टीम के लिए जाना जाता है। अगर हम करनाल या आसपास के जितने भी क्षेत्र में देखें
या पूरे हरियाणा में, यूपी के कई शहरों में जेनेसिस ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, जिनमें आईआईटी के लिए, नीट के लिए बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा रैंक हासिल करते हैं। इसी तरीके से अब वो सारा एक्सपीरियंस लेकर के जेनेसिस की जो टीम है वो जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल में लग गई है और यहाँ पर बेटियों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा जाता है डॉक्टर बनने के लिए, नीट को कैसे क्वालिफाई करना है। हर एक बच्चे को इंडिविजुअल अप्रोच दे करके हमारी टीम जो है वो काम करती है। जिस तरीके से किसी एक बच्चे को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक डेडिकेटेड टीचर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए उस बच्चे के साथ लग जाता है और उस बच्चे को वहाँ पे बूस्ट करके एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। जहाँ तक बात आती है सेफ्टी सिक्योरिटी की, जेनेसिस इंटरनेशनल एक सेफ एंड सिक्योर हॉस्टल प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हॉस्टल में बच्चियों को सारी तरीके की सुविधाएं जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए वो सब हैं। एसी हॉस्टल है। इसके अलावा पूरा कैंपस जो है वो सीसीटीवी सर्विलांस से लैस है ताकि बच्चा कहाँ पे क्या कर रहा है वो सारी चीज़ मॉनिटर की जा सके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैंपस की तो वो कैंपस जो है वो शहर के शोरगुल से दूर और बहुत ही शांत और स्वच्छ वातावरण के अंदर स्थित है, जिसमें बच्चे इवनिंग आवर्स में जब गेम्स खेलते हैं तो बहुत अच्छे से मतलब एक एनर्जेटिक वे में उनको चीज़ें फील होती हैं, जिसमें एक अच्छे एनवायरनमेंट में वो ब्रीथ करते हैं। तो ये कैंपस का जब आप, मैं तो ये चाहूँगा कि जितने भी दर्शक हैं वो आप आइए और विजिट करिए, हमारे कैंपस को देखिए। बहुत ही शानदार कैंपस है जिसमें बच्चियां जो हैं वो एक अच्छे माहौल में फ्री माइंड से अपनी स्टडीज़ जो है वो ग्रहण करती हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए अग्रसर रहती हैं। थैंक यू।